नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइडरमैन मूवी को, जो स्पाइडरमैन सीरीज़ की पहली मूवी है। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के शुरुआती सीन में एक बस को दिखाया जाता है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और बस के पीछे पीटर पार्कर दौड़ रहा होता है। बहुत चिल्लाने पर भी वह बस वाला बस को नहीं रोकता है। तभी एक लड़की के चिल्लाने पर वह बस को रोक देता है। बस के रुकने पर पीटर पार्कर बस में चढ़ जाता है। बस में सभी उसका मजाक बनाते हैं क्योंकि वो डेली लेट हो जाता है। कोई भी उसे सीट देने को तैयार नहीं होता है। बस में आगे बढ़ने पर उसे कोई गिरा देता है। आगे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी सभी स्टूडेंट को तमीज़ से पेश आने के लिए समझाता है। इतने में हैरी वहाँ अपने पापा के साथ आ जाता है और वह अपने पापा से उसकी बहस हो जाती है। पीटर भी वहीं पर होता है। हैरी उसे अपने पापा से मिलवाता है। हैरी के पापा को पीटर काफ़ी दिलचस्प लगता है और वह उसे अपनी खोज के बारे में बताते हैं। आगे भी एक रिसर्च लैब में अंदर आते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिल रहा होता है, जिसमें मकड़ियों की लगभग 32,000 प्रजातियों के बारे में बताया जाता है। बच्चे लैब में पीटर को परेशान करते हैं, पर पीटर उन पर ध्यान नहीं देता है। वहाँ पर मकड़ियों की 15 विशेष प्रजातियों के बारे में बताया जाता है, जिनमें से मकड़ियों की एक प्रजाति गायब होती है। अब पीटर मैरी जैन की फ़ोटो खींचता है, जो कि उसकी पड़ोसन होती है। अब वो खोई हुई मकड़ी पीटर को काट लेती है। अब पीटर के हाथ पर एक निशान बन जाता है और पीटर की तबीयत खराब होने लगती है और वह घर पहुंचता है, जहां पर उसके अंकल आंटी रहते थे। घर पहुंचने पर वो बिना खाए पिए सो जाता है। अगले सीन में हैरी के पिता को लैब में दिखाया जाता है, जिनका नाम डॉक्टर नॉर्मन होता है। डॉक्टर नॉर्मन एक प्रयोग कर रहे होते हैं, जिससे इंसानों की शक्ति को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रयोग को पहले चूहों पर किया गया था और वह सक्सेसफुल रहा था, पर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे, जिसके बारे में कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को पता चलता है, तो वे कंपनी की फंडिंग रोकने की बात करते हैं। मूवी के अगली सीन में पीटर पार्कर का घर दिखाया जाता है। घर पर अंकल आंटी बात कर रहे होते हैं। पीटर के अंकल इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जिनकी नौकरी जा चुकी होती है। पीटर की आंटी कहती हैं कि उनको जॉब मिल जाएगी। अब वो अखबार को देखते हैं, जिसमें सारी जॉब्स कंप्यूटर की होती हैं। अगले सीन में डॉक्टर नॉर्मन को दिखाया जाता है, जो इंसान की शक्ति बढ़ाने के प्रयोग को अपने शरीर पर करते हैं, जिससे उनके शरीर में कई तरह के बदलाव आ जाते हैं और वे सभी साथी डॉक्टर को मार देते हैं और अपने लैब को भी तोड़-फोड़ देते हैं। अगले सीन में पीटर सोकर उठ चुका होता है और वह देखता है कि पहले उसे चश्मे से दिखता था, अब वो बिना चश्मे के सब कुछ अच्छी तरह से देख सकता है। मैरी जेन के घर में लड़ाई हो रही होती है। अब पीटर बिना कुछ खाए पिए घर से बाहर चला जाता है और मैरी जेन भी चली जाती है। पीटर रास्ते में चलते-चलते कुछ सोच में पड़ जाता है और बस वहाँ से निकल जाती है और वह उसके पीछे दौड़ता है, पर बस उसके हाथ नहीं आती है। अगले सीन में डॉक्टर नॉर्मन घर पर होते हैं, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं होता है कि उनके साथ रात को क्या हुआ था। अगले सीन में पीटर कैंटीन में होता है और अचानक से वह मैरी जैन को गिरने से बचा लेता है। उसको कुछ अजीब-सा महसूस होता है। अचानक से उसके हाथ से जाला निकलता है और वह खाने की प्लेट पर चिपक जाता है और गलती से वह प्लेट मैरी की बॉयफ्रेंड को लग जाती है और पीटर वहाँ से चल देता है। बाहर पीटर और उसके बॉयफ्रेंड में फाइट होती है। अब पीटर को अजीब-सा महसूस होता है और वह दीवारों पर चढ़ने लगता है और अपनी पावर की प्रैक्टिस करता है और वह घरों की छत पर इधर-उधर कूदता हुआ दिखाई देता है। अगले सीन में पीटर मैरी जेन से बात कर रहा होता है। इतने में उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। अब पीटर अपनी कॉस्ट्यूम का स्केच तैयार करता है और अपने कॉस्ट्यूम में कलर फिल करता है। पीटर ने अपने कमरे में जाले बनाए होते हैं, तभी उसकी दादी वहाँ पर आ जाती है, तो वह अपनी दादी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। पीटर अखबार में गाड़ियों के लिए पैसे देखता है, तो वह उसे गाड़ी खरीदने के लिए $3000 की ज़रूरत होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसके अंकल उसे लाइब्रेरी छोड़ने हुए आए होते हैं और वह उसे समझाते हैं। पीटर की और उसकी उनकी बहस हो जाती है, तो वे पीटर को वापस आने की बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। पीटर लाइब्रेरी की जगह बॉक्सिंग लीग में चला जाता है, जहाँ पर एक पहलवान सभी को मार रहा होता है। अब उसका आमना-सामना पीटर से होता है, तो पीटर उसको पहलवान को मार देता है और वहाँ गिरा देता है। बॉक्सिंग मैच को पीटर जीत जाता है। अब वह पैसे अपने लेने जाता है, तो उसे कम पैसे दिए जाते हैं। इतने में सारे पैसों को चोर लेकर भाग जाता है, तो उसे पीटर नहीं रोकता है, क्योंकि उसे कम पैसे दिए गए थे और उसे अपना बदला लेना था।
बाहर जाकर पीटर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी होती है। अब पीटर को पता चलता है कि उसके अंकल को किसी ने गोली मार दी थी, तो पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसे पकड़ने के लिए चल पड़ता है। जिसने गोली मारी थी, पीटर को उसे पकड़ने पर पता चलता है कि यह वही चोर है जिसने पैसे चुराए थे। पीटर को बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि अगर उसने उसे चोर को रोक लिया होता तो उसके अंकल आज ज़िंदा होते। अगले सीन में पीटर घर पर होता है, जहाँ पर वो और उसकी आंटी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे होते हैं और पीटर अपने कमरे में चला जाता है। अगले सीन में हैरी किसी रॉकेट जैसी दिखने वाली मशीन में बैठा होता है। अचानक से वहाँ पर रॉकेट से हमला होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पीटर, हैरी और कई लड़के पास हो चुके होते हैं, तो वह सभी को अवार्ड दिया जाता है। वहाँ पर पीटर की आंटी भी होती हैं, जो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अब पीटर और उनकी आंटी घर पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पीटर अपने रूम में चला जाता है, वहाँ पर उसकी आंटी भी आ जाती हैं और पीटर को समझाती हैं। अगले सीन में शहर में बहुत सारे क्राइम हो रहे होते हैं, जिनमें वह पीटर सभी को बचाता है। अब पीटर अपनी पावर को जान चुका होता है और वह सारे शहर को भी बचाता है। अगले सीन में न्यूज़पेपर एजेंसी को दिखाया जाता है कि जिसमें उसका मालिक बड़ा ही सनकी और बेवकूफ़ होता है। पहले वो स्पाइडरमैन की खबरों को छापने से मना करता है और बाद में बुकिंग मिलने पर वह उसकी सारी खबरों को छापने की बोलता है। वो स्पाइडरमैन को बदनाम करने की बोलता है। अगले सीन में पीटर और मैरी की आपस में बातचीत हो रही होती है और बाद में पीटर फ़ोटोग्राफ़र की जॉब के लिए न्यूज़पेपर एजेंसी में पहुँचता है, जहाँ पर पीटर को स्पाइडरमैन की फ़ोटो का फ्रीलांसिंग का काम मिल जाता है। अगले सीन में डॉक्टर नॉर्मन को कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर से बात करते हुए दिखाया जाता है और वे कंपनी को बेचने की बोलते हैं। इस बात पर डॉक्टर नॉर्मन मना करते हैं। अगले सीन में डॉक्टर नॉर्मन की कंपनी ऑस्कॉफ इंडस्ट्रीज का एकता दिवस दिखाया जाता है, जिसमें पीटर फ़ोटो खींच रहा होता है। इतने में वहाँ पर अटैक हो जाता है और एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी वहाँ पर आ जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि हैरी का पिता डॉक्टर नॉर्मन होता है, जिसका नाम गॉब्लिन होता है। पीटर ऑफ यानी स्पाइडरमैन उसे पीटकर वहाँ से भगा देता है और मैरी जेन को बचा लेता है और उसे एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है। अगले सीन में पीटर और हैरी एक साथ होते हैं। हैरी को पता चलता है कि पीटर मैरी जेन को प्यार करता है और वह उस अटैक के बारे में आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जो वहाँ पर हुआ था। अगले सीन में गॉब्लिन और स्पाइडरमैन आपस में मिलते हैं। वहाँ पर गॉब्लिन स्पाइडरमैन को बेहोश कर देता है और वह होश में आने पर उसे अपनी टीम में मिल जाने के लिए बोलता है और गॉब्लिन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में पीटर और मैरी को दिखाया जाता है। वे आपस में बातें कर रहे होते हैं। मैरी वहाँ से चली जाती है और पीटर को पता चलता है कि कुछ लोग मैरी का पीछा कर रहे हैं, तो वह उन्हें पीटता है और मैरी को बचा लेता है। अगले सीन में बिल्डिंग्स में आग लगी होती है और पुलिस वहाँ पर आ जाती है और फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर आ जाती है, पर वह कुछ नहीं कर पाते हैं, तो स्पाइडरमैन वहाँ पर लोगों को बताता है। वहीं पर आग लगी बिल्डिंग में स्पाइडरमैन और गॉब्लिन के बीच में फाइट होती है और अगले सीन में सभी लोग पीटर की आंटी के घर पर होते हैं। वहाँ पर कुछ टाइम बाद पीटर भी आ जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मन को पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और अगले पल में वह वहाँ से जा रहा होता है। तो हैरी डॉक्टर नॉर्मन को रोकता है कि वह यहाँ पर उनके साथ ही खाना खाने के लिए आया था। तो डॉक्टर नॉर्मन मैरी को अच्छी लड़की नहीं बताता है और उसके बारे में बुरा-भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में गॉब्लिन पीटर की आंटी पर अटैक करता है, तो आंटी वहाँ पर बेहोश हो जाती हैं और वे हॉस्पिटल में भर्ती दिखाई जाती हैं। गॉब्लिन डॉक्टर नॉर्मन होता है। उसे पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तभी वो पीटर की आंटी पर अटैक करता है और अगले सीन में मैरी वहाँ पर आ जाती है और पीटर मैरी को प्रपोज़ करता है और कहता है कि स्पाइडरमैन ने उसे ऐसा बोला है। ये सारी बातें हैरी अपने पिता को बताता है, तो हैरी का पिता पीटर और मैरी के प्यार के बारे में पूछता है और अगले सीन में आंटी और पीटर बात कर रहे होते हैं। इतने में पीटर मैरी को फ़ोन मिलाता है, तो उसे पता चलता है कि गॉब्लिन ने उसे किडनैप कर लिया है और वह वहाँ पर बच्चों की फ्लाइंग राइड भी हो रही होती है। स्पाइडरमैन वहाँ पर पहुँचता है और गॉब्लिन पीटर को पता चलता है कि गॉब्लिन ने मैरी और बच्चों दोनों को पकड़ा होता है। इतने में वह दोनों को नीचे छोड़ देता है, पर स्पाइडरमैन यानी अपना पीटर उसको बड़ी मुश्किल से बचा लेता है और गॉब्लिन और स्पाइडरमैन की फाइट चलती रहती है।
गॉब्लिन वहाँ पर घायल हो जाता है और स्पाइडरमैन को पता चलता है कि गॉब्लिन और कोई नहीं बल्कि हैरी का पिता होता है, जो डॉक्टर नॉर्मन है। गॉब्लिन उसे उलझाकर मारने की कोशिश करता है, पर वह खुद की वेपन से खुद ही मर जाता है और हैरी का पिता उसे हैरी को न बताने की बोलता है। स्पाइडरमैन हैरी के पिता की लाश को उसके घर पर छोड़कर आता है। हैरी यह देख लेता है तो उसे गलतफहमी हो जाती है और उसे लगता है कि उसके पिता को स्पाइडरमैन ने मारा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हैरी और पीटर आपस में बात कर रहे होते हैं और पीटर हैरी का दुख बांटता है। हैरी स्पाइडरमैन के बारे में भला बुरा कहता है। इतने में मैरी वहाँ पर आ जाती है और वह पीटर को अपने प्यार के बारे में बताती है और वहाँ पर किसिंग सीन होता है। लास्ट सीन में पीटर जाता हुआ दिखाई देता है और वह कहता है कि एक बड़ी ताकत के साथ में एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी आती है और कहता है कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ स्पाइडरमैन। यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। तो इस मूवी से यही बात सीखने को मिलती है कि कोई भी बड़ी ताकत के साथ में बड़ी ज़िम्मेदारी आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें और साथ ही ऐसे एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।